आसानी से नहीं पकड़ पाओगे। बहरूपिया काल किसी के हाथ नहीं आएगा। हाँ, अब बच के दिखाओ बहरूपिया काल। ड्रैगन काल और शोगन काल, और कोशिश करनी है या मुझे पकड़ने में हार मान ली? हाँ? अब पकड़े गए ना। कैसा लगा तुम लोगों को काल का तोहफा? तुम हमारे लिए तोहफा लाए पर हमें तो मिला ही नहीं। ये तो सिंघम जैसा लग रहा है। सिंघम जैसा लग रहा नहीं है, ये सिंघम ही है, रेवन सिंघम। लेकिन ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने स्नेक वैम्पायर की रूह पूरी तरह निकाल दी है। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक बेजान पत्थर है। उसकी रूह अब है कहाँ? मेरे अंदर दिव्य शक्ति और नेक वैम्पायर की रूह की ताकत मेरे हाथ लग चुकी है। अब बस कुछ वक्त में जब खूनी चांद निकलेगा, काला खंजर होगा मेरा और सारे सिंघम का खात्मा होगा, ठीक इसी तरह जैसे रेवन सिंघम का हुआ। यही है वैम्पायर काल का अड्डा। हमें जल्द से जल्द हमला करना होगा। रेवन सिंह हमको काल कहाँ लेकर गया है, इसका क्लू हमें यहीं से मिलेगा। वैम्पायर काल ने यही कहीं वैम्पायर ग्रंथ भी छुपाया है। मैं उसकी शक्ति महसूस कर सकता हूँ। ये वैम्पायर ग्रंथ क्या है? हम वैम्पायर्स की प्राचीन और शक्तिशाली किताब, जिसे वैम्पायर काल ने चुरा लिया था। लगता है अंदर और भी बहुत सारे वैम्पायर्स होंगे, क्योंकि अंधेरा भी बढ़ गया है, कोहरा भी बढ़ गया है। तो फिर ठीक है, चलो साथ में इन्हें खत्म करते हैं, रेवन सिंघम के नाम। क्या बात है, ये तीर तो एकदम जबरदस्त है। रेवन सिंघम के नाम। रेवन सिंघम के नाम।
फैसला मिल गया। अब कुछ सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। ये अचानक किसने उठा दिया नींद से? अरे ये वैम्पायर ग्रंथ ही बोल रही है। ये जादुई किताब है, भूल गए? ये बात करती है। क्या चाहिए? मैं साइरस हूँ। बहुत देर कर दी साइरस। मुझे तो लगा कि तुम लोग मुझे भूल गए हो। हम भूले नहीं, लेकिन तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल करके वैम्पायर काल ने बड़ी सेना बना ली थी और रमोना और विक्टर को खत्म कर दिया। अब मैं पहले जितना ताकतवर तो नहीं रहा, इसलिए हमारी लड़ाइयाँ रेवन सिंघम और जेरी ने संभाली थी। कोई बात नहीं, किताब अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी पन्ना बाकी है। साइरस, यहाँ 2 सिंघम हैं। लेकिन रेवन सिंघम नहीं है, वो क्यों नहीं आया? आपको कैसे पता चला कि हम दोनों भी सिंघम हैं? एक प्राचीन जादुई किताब हूँ। एक सिंघम को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। अगर ये दोनों यहाँ हैं, इसका मतलब रेवन सिंघम खतरे में है। ओह, काल ने रेवन सिंघम की रूह छीन ली और उसे पत्थर बनाकर मल्टीवर्स में कहीं गिरा दिया। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आप बस हमें ये बता दीजिए कि जाना कहाँ है। रेवन सिंघम को हम बचाकर वापस ले आएंगे। नर्कलोक। ये कैसे मुमकिन है? जब खूनी चांद आसमान में आएगा, उस वक्त जिसके पास भेड़ियों की दिव्य शक्ति और सबसे नेक वैम्पायर की रूह होगी, वही काला खंजर हासिल कर लेगा और उस काले खंजर से मिटा देगा अपने दुश्मनों को पूरे इतिहास से और हर ब्रह्मांड से। ग्रंथ जी, इस काले खंजर को रोकने का कोई तरीका तो होगा। काले खंजर के वार से कोई नहीं बच पाता। वो ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक हथियार है। कोई तो तरीका होगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, हम पूरी जान लगा देंगे। बहादुर हो, मगर जो तुम्हें करना है वो नामुमकिन है। न लोग जाना, मतलब जिंदा होते हुए भी मौत की हड्डियों में जाना। लोग का दरवाजा एक कब्रिस्तान में होता है, जिसे खोलना मतलब सारी दुनिया को खतरे में डालना। इसलिए उस दरवाजे को बंद करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हर कदम कोई मौत का सौदागर तुम पर हमला कर सकता है। इस सब के अगर तुम नर्कलोक की सीमा पर पहुंच भी गए, तो वहां तुम्हें हवा में तैरता ज्वाला जल, एक छोटे कटोरे में सफेद रंग का ज्वाला, उसे काले खंजर पे डालोगे तो काला खंजर पिघल जाएगा। ये तरकीब तो चलेगी, लेकिन क्या ज्वाला जल तक पहुंचने तक तुम दोनों की सांसें चलेंगी? फिर से शुक्रिया भेड़िया सिंघम। भेड़िया सिंघम तो तुम चारों से भी ज्यादा काम आ रहा है मेरे। तो लिटिल सिंघम नर्कलोक में आना चाहता है, हाँ? आने दो उसे, हम सब मिलके उसे तुम्हारे कदमों में गिराएंगे कल। कौओं की तरह गाँव करना बंद करो। अगर तुम सब लिटिल सिंघम को हराने के इतने ही काबिल होते, तो आज यहाँ नर्कलोक में नहीं होते। अब जाओ, खूनी चांद के निकलने तक लिटिल सिंघम किसी भी हाल में यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। जब ये खूनी चांद पूरा निकल आएगा तब क्या होगा? उसके बाद दुनिया के सारे सिंघम भी आ जाएं, तो मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। खंजर के एक वार से उन सबको खत्म कर दूंगा। तबाही, तबाही, तबाही। ये तुम क्या कर रहे हो लिटिल सिंघम? नर्कलोक में ये वॉच शायद ना चले। वहाँ जाने से पहले हमें अपने दूसरे सिंघम भाइयों को आगाह करना होगा।
ने नर्क लोक से निकलने के लिए कुछ मल्टीवर्सेस में आतंक मचा दिया है। वो हम सबको खत्म करना चाहता है और सारे काल्स को फिर से आजाद करना चाहता है। हम मदद करने आ जाते हैं। हाँ, साथ मिलकर काल को रोक सकते हैं। मैं जानता हूँ तुम सब मदद करना चाहते हो, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। पर लिटिल सिंघम नहीं, मैं पहले ही एक सिंघम को खो चुका हूँ। इस बार काल कहीं भी आतंक फैला सकता है। हो सकता है कि वो तुम्हारे ब्रह्मांड में भी कुछ बुरा करने की तैयारी कर रहा हो। लिटिल सिंघम सही कह रहा है दोस्तों। हम अपने ब्रह्मांड की रक्षा करेंगे लिटिल सिंघम। हमें यकीन है कि तुम काल को रोकने में कामयाब होगे। पुलिस हमारा भाई लिटिल सिंघम। तुम्हारे भाई सही कह रहे हैं, तुम जरूर कामयाब होगे लिटिल सिंघम। अब जल्दी चलो, वैम्पायर ग्रंथ से पूछते कि नर्क लोक जाने का रास्ता कौन सा है। नर्क लोक में घुसने का हर ब्रह्मांड में एक ही रास्ता है, कब्रिस्तान। पुण्य करने वालों को भी पाप सिखा दो, इसको नर्क का रास्ता दिखा दो। मुश्किलों का सामना करना होगा और उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि वो दोनों पूरी तरह तैयार हैं। नर्क लोक में जाने की तुम्हें आज्ञा नहीं है। तुम्हारी आज्ञा कोई मांग भी नहीं रहा। नादान हो, अभी तुम्हारी सारी अकड़ निकालता हूँ। रेडी पार्टनर, रेडी। शुरू करने का वक्त आ गया है। वैम्पायर काल को वापस लाने का। और काल, वो तो कुछ ही देर में वैसे भी नर्क लोक में प्रकट हो जाएगा। लेकिन मेरे प्लान के कामयाब होने के लिए मुझे उसकी जरूरत अभी क्या ही है। और मेरे पास अब इतनी ताकत है कि मैं उसे वापस लाऊंगा और पहले से ज्यादा ताकतवर बनाकर।
में अभी भी कुछ वक्त बाकी है। वो लोग ज्वाला जाल हासिल करके मेरा काला खंजर पिघलाना चाहते हैं, लेकिन ये प्लान अब मैं पहले से जानता हूँ। मैं तैयार हूँ लिटिल सिंघम। ये लो वेम्पायर ग्रंथ अपने साथ लेकर जाओ, ये तुम्हारे काम आएगी। पर मैं तो चल सकती हूँ और तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। तुम्हें हमारी मदद करनी है, पर यहीं पर है कि वेम्पायर लोग की रक्षा तुम्हें ही करनी है चेरी, रेवन सिंघम के लिए। अब शेर के शिकार पे जाने का वक्त आ गया है। जल्दी मिलते हैं। अचानक सांस लेने में थोड़ी तकलीफ क्यों हो रही है? हाँ, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। लिटिल सिंघम, वो देखो, चांद पूरी तरह निकलने वाला है और उसका रंग भी और लाल होता जा रहा है। यहाँ से किस तरह है? चांद निकल रहा है। अगर वहां तक जिंदा पहुंचे तो जब लाल चांद भी तुम्हारे सर पर होगा, वहीं पर गुफा के पास ज्वाला जल मिल जाएगा। ग्रंथ जी, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ये तो होगा ही। तुम दोनों नाटलोक में आए हो, जहाँ रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। जैसे जैसे तुम ज्यादा वक्त यहाँ बिताओगे, उतने ही कमजोर होती जाओगे। ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? ये हमारे लिए इस लड़ाई को जीतना और भी मुश्किल कर देगा। काल की ताकत हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं उसी का जवाब दे सकता हूँ जो मुझसे पूछा जाए, इसलिए खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। किताब अभी खत्म नहीं हुई, आखिरी पन्ना बाकी